तो आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहाँ पे हमारे हीरो के पास एक बहुत ही अनोखी पावर है। ये कहानी है सुन और ऐना नाम के दो लोगों की। सुन एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी था जिसके पास एक सुपर पावर है कि वो दूसरे लोगों के थॉट्स को सुन सकता है, और ये पावर उसके लिए एक बर्डन सा बन चुका है क्योंकि वो कभी भी कहीं भी जाए, कुछ भी करे, हर समय उसके दिमाग पे दूसरों की बातें आ जाती थी। और इसलिए उसने खुद को सोशल मीडिया से दूर करने का डिसाइड कर लिया था। उसने फैंस से इंटरेक्शन बंद कर दिया था और अब उसे एक एरोगेंट स्टार नाम से बुलाया जा रहा था। सुन जो इन सब के बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था, वो इस दुनिया की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो अब अनजाने में काइंड ऑफ सचमुच र्यूड बन गया था। वहीं दूसरी तरफ ऐना बहुत ही लाइट हार्टेड लड़की थी। वो हमेशा चिल रहने पे विश्वास करती थी और दुनिया की कोई टेंशन नहीं लेती थी। जहाँ दुनिया ने सुन को र्यूड और एरोगेंट मान लिया था, वहीं जब ऐना उसे मिलती है तो उसे यकीन नहीं होता कि सुन सचमुच र्यूड है। वो डिसाइड करती है वो सुन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हो सकेगा वो करेगी, भले ही सुन उसके प्रति कितना ही र्यूड क्यों ना हो जाए। और हाँ, ऐना को सुन के सुपर पावर्स का नहीं पता था, फिर वो कैसे ठीक करेगी यही देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सुन और उसके दोस्त पीट को देखते हैं। वो दोनों एक डैम के पास बैठे हुए थे। उन दोनों को पास के गांव पे जाना था एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने, लेकिन सुन नहीं जाना चाहता था। इसी बात पे पीट कह रहा था, तुमने ही कहा था कि मैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बनाऊं क्योंकि तुम लाइव लोगों से मिलना नहीं चाहते, और अब जब फेसबुक पेज पे तुम्हारे फॉलोअर्स इतने सारे हो चुके हैं तो तुम उसके लिए कुछ काम क्यों नहीं करना चाह रहे हो। सुन के दो दोस्त थे, पीट और केन, और उन दोनों को सुन के पावर्स के बारे में पता था। सुन फिर उसकी बात मान जाता है और वो दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। सुन हमेशा ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनता रहता था ताकि दूसरों के थॉट्स उसे सुनने ना पड़े। अब वो दोनों जा रहे थे, तभी रास्ते पे उनसे एक टैन नाम का बंदा लिफ्ट मांगता है, लेकिन सुन उसके थॉट्स सुन लेता है। वो सुन को देख मन ही मन कह रहा था, ये तो वही एरोगेंट स्टार है, पता नहीं गाड़ी पे बैठने देगा या भी नहीं, पक्का नहीं देगा। और टैन पीट की भी बेइज्जती करता है कि इसका दोस्त भी कितना घटिया होगा। तभी ऐना भी आती है, उसे हेल्प के लिए पूछने वाली थी कि सुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऐना समझ ही नहीं पाती इतने गुस्से में क्यों था। फिर अब सुन और पीट अपने दोस्त केन के गांव पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे केन की दोस्त ब्राउनी भी आई हुई थी। वो सुन की बहुत बड़ी फ़ैन थी और सुन को देख वो पागल हो जाती है। ब्राउनी इस गांव के कम्युनिटी के ऊपर एक थीसिस लिख रही थी। तभी वहाँ पे ऐना और टैन भी पहुँच जाते हैं। वो भी यहाँ पे थीसिस लिखने ही आए थे। फिर वो तीनों बैठकर सोच रहे थे कि आखिर डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाना शुरू करेंगे। उसी बात पे केन कहता है, डॉक्यूमेंट्री तो हम बना लेंगे, लेकिन सुन हमारा फेस है, इसलिए हमें किसी तरह इसके र्यूडनेस का कुछ करना पड़ेगा। हमें यूट्यूब वीडियो के लिए एक फ्रेंडली फेस चाहिए। सुन गाने सुन रहा था तो वो उसे भी सब कुछ बताते हैं। सुन उसकी बातें मान जाता है, सिर्फ उसकी दो शर्तें थी। पहला कि उसके साथ वीडियो पे केन भी आएगा, और दूसरा वो 5 से ज़्यादा लोगों से नहीं मिलेगा। वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं काम शुरू करने की खुशी में। तभी केन के फादर उन्हें लंच के लिए बुलाने आते हैं। शाम को वो सभी बाहर निकलते हैं। बाहर बेंच पे ऐना और टैन बैठे थे। उन सभी पे अपने काम से रिलेटेड बातें चल रही थी। तभी ऐना सुन से पूछती है, मैंने सुना है तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, क्या ये सच है? वो कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस अगर हम जैसे लोगों को सफल होना है तो उसके लिए हमें फैंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसे ही र्यूड और एरोगेंट रहोगे तो तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री को कोई देखेगा नहीं और सक्सेसफुल कैसे हो पाएगी। सुन उससे र्यूडली जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो तीनों गांव वालों से मिलकर एक वीडियो शूट करने वाले थे। तभी वहाँ पे ब्राउनी आ जाती है। उसकी हरकतों से सुन परेशान हो जाता है। किसी तरह पीट ब्राउनी को दूसरी तरफ भेजता है। फिर सुन उन्हें मना करता है कि वो इस वीडियो का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि उसने 5 लोगों की बात की थी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो सुन मान जाता है। सुन और केन मिलकर वहाँ के बारे में बताते हैं कि कैसे इस डैम के पास के लोग रहते हैं और राइस की खेती करते हैं, और पीट वीडियो पे राइस को दिखाना चाहता था। उसके लिए उन्हें अंदर जाकर लोगों से मिलना होगा। सुन नहीं जाना चाह रहा था। सामने बैठी ऐना ये देख हैरान हो रही थी, वो कुछ भी करना क्यों नहीं चाहता। फिर किसी तरह वो लोग सुन को अंदर भेज देते हैं। वहाँ पहुँचते ही उसे ईयरफोन्स हटाना पड़ता है क्योंकि उसे दूसरों से बात करनी थी। पर वहाँ बैठे सभी के थॉट्स उसके दिमाग को ख़राब कर देते हैं और वो एक पल में वहाँ से भाग जाता है। ऐना उसे देखती रह जाती है। वो कुछ दूर जाकर एक छोटे से ब्रिज पे म्यूज़िक सुनने लगता है। तभी वहाँ पे ऐना आ जाती है। वो उसे जानने की कोशिश करती आखिर वो वहाँ से भाग क्यों गया। सुन उसके साथ एरोगेंटली ही बिहेव करता है, इसलिए वो जाने लगती है। सुन उसके थॉट्स को बिल्कुल सुन नहीं पा रहा था,
वह हैरान होकर पूछती है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, या फिर उस पर कोई थॉट्स नहीं आते हैं। इसी बात पे वो कह देती है कि और जो तुम इस तरीके से मासूम लोगों के इमोशंस के साथ खेलने आए हो एरोगेंट इंसान। वो कहता है तुम्हें किसी को जाने बिना उसे इस तरह जज नहीं करना चाहिए। वो कहती है एग्जैक्टली, तुम्हें भी किसी को जाने बिना उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम ब्रेनलेस हो। फिर वो चली जाती है। रात हो चुकी थी। सुन केन के साइकिल को लेकर चक्कर लगाने जा रहा था, तभी उसे दो लोग दिखते हैं बाइक पे। उनके थॉट्स को सुनकर सुन डर सा जाता है। वो लोग चोरी करने का प्लान कर रहे थे। अगली सुबह पीट बता रहा था कि उन्होंने जो राइस मिलिंग पे शॉर्ट वीडियो बनाई थी उस पर बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं। ये सुनकर ब्राउनी उसे सलाह देने लगती है कि उन्हें क्या करना चाहिए था। सुन अभी भी वरीड था उन चोरों का सोचकर। वो फिर उन सभी को बताने का सोचता है। दूसरी तरफ ब्राउनी वहाँ से चली जाती है और टैन और एना के साथ बैठ जाती है। और ब्राउनी से उन दोनों को पता चलता है कि तीनों लड़के किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए सुन ने उसे वहाँ से जाने को बोल दिया। ये सुनकर एना क्यूरियस हो जाती है, आखिर सुन कुछ करना चाह रहा है। अब हम देखते हैं सुन अपने दोस्तों को बता देता है कि वो चोर आज रात को चोरी करने वाले हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं उन बाइक वालों को पकड़ने का। तभी दो जन बाइक से आ रहे थे। उन्हें मास्क पहना देख सुन को शक होता है और वो फोर्सफुली उनके मास्क को उतरवाता है। और वो दोनों इनोसेंट लोग थे और वो नाराज़ होकर कहते हैं तुम तो वही एरोगेंट स्टार हो ना, मुझे ये नहीं पता था कि तुम बदतमीज़ भी हो। सुन को इस बात का बुरा लगता है। वहीं पे एना भी उसे देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्राउनी पीट से सुन के बारे में पूछ रही थी। पीट पूछता है आखिर सुन तुम्हारे से अच्छे से बात भी नहीं करता, फिर भी तुम्हें वो इतना पसंद क्यों है। वो कहती है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं उसे बहुत पहले से फॉलो करती आ रही हूँ, इसलिए मुझे वो इतना पसंद है। पीट कहता है अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी हमारे पेज के फॉलोअर्स को बढ़ाने में। वो कहती है एक शर्त है कि तुम मेरी हेल्प करोगे सुन के करीब जाने में। पीट मान जाता है। अब हम देखते हैं कि वहीं दोनों चोर टैन और एना को परेशान करने आए थे, पर तभी सामने से सुन और केन आ रहे थे उनकी हेल्प करने। पर टैन को उनकी हेल्प नहीं चाहिए थी और टैन और एना खुद से ही उन दोनों की पिटाई कर देते हैं। सुन उन्हें देख कर बताता है कि यही है कल रात वाले जो चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे। केन उन दोनों को डरा देता है। वो दोनों माफ़ी मांग कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में सुन साइकिल चला रहा था, तभी एना उसके पास आती है। उससे बात करने की कोशिश करती है पर गिर जाती है। सुन तुरंत उसकी हेल्प करने जाता है पर उन दोनों में बहस हो जाती है। अब रात हो चुकी थी। एना कुछ सोच रही होती है, तभी टैन आकर उससे पूछता है तुमने अपनी स्टोरी का प्लॉट सोचा या नहीं अभी तक। वो कहती है सोच तो लिया है, कुछ समय बाद बता दूंगी। अगली सुबह एना और टैन भी सुन और उसके ग्रुप के साथ शूट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन ब्राउनी मना कर देती है कि तुम्हें क्यों आना है, टैन को अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में वो सभी डैम के पास थे। वहाँ वो अपने वीडियो के शूट के लिए एक अंकल से बात कर रहे थे। तभी ब्राउनी ज़ोर से चिल्लाती है। सुन को देखकर तो वो लोग मना करते हैं कि प्लीज़ चिल्लाना मत। अब शूट शुरू हो चुका था। ब्राउनी दोबारा चिल्ला देती है, लेकिन इस बार मन में सुन उसे सुन लेता है और ब्राउनी को दोबारा मना करता है। ब्राउनी हैरान हो जाती है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। एना हैरान हो रही थी आखिर सुन को क्या प्रॉब्लम है जबकि कुछ हुआ ही नहीं। अब दोबारा शूट चालू करते हैं वो लोग। इस बार ब्राउनी और टैन के बीच लड़ाई हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए मन ही मन बुरा भला कहने लगते हैं। फिर केन उन दोनों को वहाँ से साइड ले जाता है ताकि वो उन्हें परेशान ना कर सकें। अब उनका शूट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। एना पहली बार सुन को मुस्कुराता देख रही थी और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एना को पीट देख लेता है और वो सुन को बताता है कि शायद एना तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, तुम ये क्यों नहीं पता करते कि वो तुमसे क्या चाहती है। सुन कहता है वो एक लौती इंसान है जिसके थॉट्स मैं पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। तभी एना वहाँ आ जाती है। सुन उससे कहता है आखिर तुम क्या जानना चाहती हो। वो कहती है क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। वो मना कर देता है कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता। वो कहती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ट्रैवल ब्लॉगर कैसे काम करता है। कहता है तो गूगल कर लो। वो कहती है तुम सामने हो, तुम ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। लेकिन सुन वहाँ से चला जाता है। और तभी सुन को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो जाकर देखता है कि एक लेडी गिर गई है, उनकी हेल्प करता है। वो लेडी बोल नहीं सकती थी, तो एना पूछती है सुन से कि क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है। वो कहता है नहीं आती। वो कहती फिर तुमने उस लेडी की बातों को कैसे समझ लिया। वो कहता है थोड़ी थोड़ी आती है। पीट मन पे कहता है अभी तुमने कहा कि तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती, फिर क्या बोल रहे हो कि आती है। एना भी कहती है अभी अभी तुमने कहा, फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एना टैन से हेल्प मांगती है।
वो उससे कहती है क्या वो सुन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर सकता है। वो पूछता है तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती है। वो बताती है मैं उसके ऊपर अपनी स्टोरी बेस्ड करने वाली हूँ। वो बताती है कि सुन कुछ तो छिपा रहा है, मैं उसका पता लगा कर रहूँगी। शाम को ब्राउनी पीट से पूछती है क्या तुम्हारी वो वीडियो बन गई है, मुझे दिखाओगे। पीट कहता है हाँ क्यों नहीं दिखाऊंगा, बस प्लीज़ मेरी डिशेस में हेल्प कर दो ताकि मैं वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट कर लूँ। वो डिशेस करने लग जाती है पर तभी केन आकर कहता है पीट क्या मैं वीडियो को अपलोड करके टाइमर सेट कर दूँ ताकि कल सुबह वो टाइम पर पब्लिक हो जाए। ये सुनकर ब्राउनी समझ जाती है मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो हंसने लगती है और फिर पानी को पीट के ऊपर फेंकने शुरू कर देती है। सोने से पहले पीट फ़ोन को पकड़कर प्रार्थना कर रहा था हे भगवान बस 100 मिलियन व्यूज़ करवा देना प्लीज़। सुन कहता है 10,000 भी चलेंगे, अगर कंटेंट अच्छा लगा लोगों को तो ये वीडियो ज़रूर चल जाएगी। पीट कहता है और अगर नहीं चला तुम्हें पता है ना, मैं हमारी यूनिवर्सिटी के पास चला जाऊँगा और वहीं ठेला लगाना शुरू कर दूँगा। अगली सुबह लैपटॉप लेकर वीडियो के पब्लिक होने का वेट कर रहे थे सभी। तभी ऐना भी वहाँ पे आती है और ब्राउनी से पूछती है आखिर सुन इतने एरोगेंट है फिर भी तुम्हें वो पसंद क्यों है। वो कहती है मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसलिए मुझे वो पसंद है। अब वीडियो पब्लिक हो चुकी थी तो सभी वेट कर रहे थे कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी फिर भी व्यूज़ 8 से 10 ही थे। केन कहता है कोई बात नहीं, अभी अभी लोग उठे नहीं होंगे। तो सुन कहता है फिर तो शाम को अपलोड करना चाहिए था ना। लेकिन पीट दिखाता है कि व्यूज़ क्लाइम करने लग गए हैं और कुछ मिनटों में ही व्यूज़ उनके 10,000 से 20,000 से 25,000 पार कर जाते हैं। ब्राउनी कमेंट्स पढ़ती है और लोगों ने बहुत ही मीन कमेंट्स किए थे जैसे घमंडी, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो एरोगेंट इंसान। ब्राउनी को गुस्सा आता है और टैन उस पर घी डालने का काम करता है और इसलिए ब्राउनी उन सबको रिप्लाई देने लगती है। ऐना मना करती है कि अब सभी लोगों का मुंह तो हम बंद नहीं करवा सकते ना, और तुम ये सोचो कि अगर तुम कमेंट्स पे सुन की तारीफ से ऑडियंस को बुरा भला कहोगी तो सुन की इमेज तो और ख़राब हो जाएगी। शाम को वो सभी छोटी सी पार्टी करते हैं क्योंकि उनके वीडियो ने 1 लाख व्यूज़ पार कर दिए थे। अगली सुबह ब्राउनी ऐन को बताती है कि सुन का एक एंटी फ़ैन है, वो यहाँ आ रहा है। मैं उससे लड़ रही थी मैसेज पे और वो अब यहाँ आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। ऐना कहती है तो सुन को बता दो इस बारे में। ब्राउनी कहती है नहीं, सुन बहुत नाराज़ हो जाएगा। ऐना फिर वहाँ से सुन के पास चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो एंटी फ़ैन आ गया था, उसका नाम था ग्रे। सुन उससे पहले से जानता था। एक टाइम पर ग्रे सुन का सबसे बड़ा फ़ैन हुआ करता था। फिर एक दिन जब वो सुन से मिलने गया था तो सुन उसके लाए हुए गिफ्ट को फेंक देता है और उसे वहाँ से जाने को बोल देता है। उस दिन से ग्रे अब सुन का एंटी फ़ैन बन गया था। ऐना उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता। अगले दिन वो शूट कर रहा था लेकिन वहीं पे ग्रे आकर मनी मन सुन को बुरा भला कह रहा था। ये सब सुनकर सुन का कंसंट्रेशन बिगड़ा जा रहा था, शूट नहीं हो पाता। पीट ब्राउनी से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम्हारे कारण हम शूट नहीं कर पाएंगे। ब्राउनी उससे माफ़ी मांगती है, उसके आंसुओं को देख पीट उसे माफ़ कर देता है। तभी सुन वहाँ आता है, उससे भी माफ़ी मांगती है लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता और बहुत रूडली बात करता है। ये सब ग्रे अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया जा रहा था। ऐना सुन को समझाती है लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। किसी तरह ब्राउनी को चुप कराता है। दूसरी तरफ ऐना ग्रे के पास जाती है और बोलती है अब प्लीज़ सुन को परेशान करना बंद कर दो। वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि सुन ने क्या किया है। वो कहती है मुझे सब पता है, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम सुन के फ़ैन क्लब को फॉलो करना छोड़ दो क्योंकि तुम फ़ैन क्लब के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। सोचो पहले सुन तुमसे अच्छे से बात करता, फिर तुमने पढ़ाई करना छोड़ दिया और फिर एक दिन सुन ने तुमसे रूडली बिहेव किया ताकि तुम फ़ैन क्लब छोड़कर पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हें ये सब कोइंसिडेंस नहीं लगता है? तुम्हारे पेरेंट्स ने सुन से कहा था कि वो ये सब करे और सुन ने तुम्हारे लिए ऐसा किया। वो वहाँ से चली जाती है और ग्रे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब ऐना सुन से बात करने जाती है ताकि वो ब्राउनी से सॉरी कहे। वो कहती है तुम अपने पावर्स को एक कर्ज की तरह क्यों लेते हो, तुम इस पावर का गुस्सा दूसरों पर नहीं निकाल सकते, ये कब समझोगे। सुन हैरान हो जाता है कि ये सब कैसे पता है इसे। वो पीट की ओर देखता है। पीट कहता है मैंने नहीं बताया है। तभी सुन को आवाज़ सुनाई देती है कि 2 मोटरसाइकिल्स उनकी तरफ आ रहे हैं। वो ऐना से कहता है प्लीज़ बीच रोड से हट जाओ। वो कहती है प्लीज़ वादा करो कि ब्राउनी से माफ़ी मांगोगे। तभी दोनों व्हीकल्स सामने आ चुके थे। सुन उसे किसी तरह से बचाता है। फिर वो लोग लौट रहे थे। ऐना कहती है देखो अगर तुम अपनी इस पावर को कर्ज की तरह ना देखो तो तुम्हें पता भी है कि तुम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो। जैसे आज तुमने मेरी जान बचाई वैसे कितनों की हेल्प कर सकोगे। अगले सीन में वो पूछता आखिर
तुम्हें ये पता कैसे चला कि मेरे पास पावर्स है? वो बताती है कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जिस पे एक लेडी के पास सुपर पावर्स थी। वो किसी भी इंसान को टच कर उसके पास्ट का पता कर सकती थी। वो करंटली कैसे पेन से गुजर रहा है वो ये समझ सकती थी। सुन कहता है लेकिन मैं स्टोरी नहीं, रियलिटी हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम मेरे साथ रहो। मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचती हूँ और मेरे थॉट्स को सुनकर तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प होगी। पीट नर्स को लेकर आ जाता है। वो सुन के चोट पे दवाई लगा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रे सुन से माफ़ी मांगता है और कहता है तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरे पेरेंट्स ने तुमसे मुझसे एरोगेंटली बात करने को कहा था। सुन भी उसे माफ़ी मांगता है र्यूड होने के लिए। वो पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ग्रे बताता है मिस एना ने बताया। अगले सीन में वो एना के पास जाता है और उससे दोस्ती की कोशिश करता है। वो कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, क्या तुम सच में हेल्प करोगी? एना कहती है तुम्हें तो मेरे थॉट्स पढ़कर समझ ही जाना चाहिए था। वो बताता है कि वो सिर्फ उसके थॉट्स ही नहीं पढ़ सकता है। तो वो कहती है फिर तो मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ। फिर गलती से सुन के हाथ पे आइसक्रीम गिर जाती है। वो वॉश करने चला जाता है। तभी टैन आकर एना को बताता है कि उसके स्टोरी को सेलेक्ट कर लिया गया है। वो कहता है तुम्हारा प्लान तो बहुत ही कमाल का था, सुन के करीब जाना और उसके बारे में जानना, और देखो तुम सेलेक्ट हो गई। और ये सब सुन लेता है और वो कहता है तुम भी बाकियों की ही जैसी हो, सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आते हैं लोग। अब 2 दिन बीत चुके थे। पीट और सुन झील के किनारे बैठे हुए थे। पीट कहता है कितनी मुश्किल से तुम्हें एक लड़की मिली थी जिसके थॉट्स तुम नहीं सुन सकते थे, पर तुमने उसे भी जाने दिया। अब पीट और सुन उस गांव से निकल गए थे और बाकी ट्रैवल ब्लॉग्स बना रहे थे। उसी में एक दिन पीट कहता है आखिर तुम अपने र्यूडनेस को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब शाम वो दोनों एक जगह पर कैंपिंग कर रहे थे। एना और ब्राउनी भी वहाँ आ गई थी। एना सुन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सुन बिल्कुल नहीं सुनता। उससे कन्फेस करती है कि वैसे तो मैं सिर्फ स्टोरी जानने के लिए तुम्हारे पास आई थी, पर उसके बाद मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे। मैं सिर्फ तुम्हारी स्टोरी लिखना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सुन फिर भी वहाँ से चला जाता है। पीट कहता है एना कहाँ पर है? पीट सुन से कहने लगता है तुम उसे इतने अंधेरे पे कैसे छोड़ कर आ सकते हो? फिर जब सुन उसे ढूंढने जाता है तो एना उससे नहीं मिलती। एना साइड से उसे छिप कर देख रही थी। एना ने ब्राउनी और पीट के साथ मिलकर ये प्लान किया था ताकि वो एक कन्फर्म कर सके कि सुन उसे प्यार करता है या नहीं। अब एना सुन के सामने आ जाती है ये नाटक करते हुए कि उसे चोट लग गई है। सुन उसे फिर उठाकर वापस ले जाता है। उन्हें देख पीट मन में कहता है प्लान सक्सेसफुल हुआ लगता है। सुन उसके थॉट्स को सुन लेता है और एना को उतार कर पूछता है कैसा प्लान? अगली सुबह वो सभी एक मोनूमेंट के पास गए थे। वहाँ पर ब्राउनी सुन से दोबारा माफ़ी मांगती है। इस बार सुन उसे माफ़ कर खुद भी माफ़ी मांग लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्राउनी और पीट भी एक दूसरे से प्यार करने लग गए हैं। और दूसरी तरफ एना सुन को देखती है। सुन कहता है उससे कि तुमने जो स्टोरी सुनाई थी वो स्पेशल पावर्स वाली लेडी वो तुम ही हो ना? इसी वजह से तुमने ग्रे के पेन का पता लगा लिया, और वैसे ही तुमने ब्राउनी के बारे में भी पता किया था और पीट के बारे में भी, लेकिन तुम मुझे टच कर मेरे पास्ट को या मेरे पेन को नहीं समझ पाती हो, जैसे मैं तुम्हारे थॉट्स को नहीं पढ़ पाता हूँ। यहाँ हम समझ पाते हैं आखिर एना सुन के प्रति इतनी काइंड क्यों थी। और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।